Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about two scientists identify zebrafish gene that can promote heart regeneration. साइंटिस्ट ने जो जेब्राफिश में जो आइडेंटिफाइड किया है जो जीन वो क्या प्रमोट कर रहे हैं हार्ट रिजनरेशन को, जेब्राफिश में यह सुटेबल रिसर्च मॉडल उपयोग में है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीन जो हृदय के उत्थान के लिए पहचान में लाया गया है क्या यह उपयोगी है या नहीं। क्या जो आपकी जेब्राफिश है क्या यह मनुष्य के चिकित्सीय लक्ष्य को आपकी जो हार्ट की जो रिजनरेशन हुआ क्या यह ह्यूमन पे भी उपयोगी है या नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि WHO के अनुसार जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं विश्व भर में मरने की जो मौतों का नंबर 1 पे कारण है वो यही है कि जिससे हम अनुमानित 3.9 मिलियन लोग हर साल मनुष्य के मायोकार्डिक क्षति और अपने दिलों के पैदा करने के कारण मर जाते हैं। क्षतिग्रस्त हृदय की मांसपेशियों के कार्यात्मक रूप से ठीक से नहीं होती है जिस कारण जो हमारी पंपिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और अनूठी मछली आपको पता होना चाहिए कि कितने चोट वोट के कारण भी आपके रिसर्च में ये पाया गया कि जो जेब्राफिश फिश है वो आपकी हार्ट रिजनरेशन कर रही है। तो हम डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में चलो स्टार्ट करते हैं। जीन क्या होता है, सबसे पहले जीन होता क्या है। जीन आपको बेसिक प्रिंसिपल या आपका फिजिकल फंक्शन यूनिट होती है हार्ट की। जो आपकी जीन्स होती है वो DNA के फॉर्म में होती है। एलिन में यह पाया गया कि सेम जीन के लिए सेम डिफरेंस के सीक्वेंस के DNA यूज किए गए। आपके पता है कि DNA बेसिस होते हैं जिससे हम डिफरेंस कंट्रीब्यूट करते हैं। यूनिक पर्सन के यूनिक फीचर के आधार पर साइंटिस्ट ट्रैक करते हैं, जीन को यूनिक के नाम पे देते हैं जिससे आपके जीन प्रमोट होते हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए कि उसके बाद ये आपकी जेब्राफिश जीन कहाँ पाए जाते हैं आपको बता दें। चलो मैप में देखते हैं कि जो साउथ एशिया का जो मैप है ये देखो, इंडो जेनरेटिक प्लेन जहाँ पे गंगा के मैदानी इलाके हैं इसको मोस्टली ये पाए जाते हैं आपको पैडी फील्ड में जहाँ पे धान के खेत होते हैं, ये जहाँ पे आपके स्थिर जल और धाराएँ होती है। अब जेब्राफिश की स्पेसिएशन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टिन फिश होती है जो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये पॉपुलर इक्वेरियम फिश होती है इसका ट्रेड होता है, डायनामो नाम से ये बेचा जाता है मार्केट में, इसका ट्रेड होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पुणे बेस अजकर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने उच्च प्रभाव के प्रतिकरण मॉडल को प्रयोग किया कि हृदय उत्पन्न के लिए ये क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते। अब पूछेंगे कि जेब्राफिश में ही ये रिसर्च क्यों की गई, तो मैं आपको बता दूं कि मछली 3 मंथ से एडल्ट हो जाती है, परिकलर हो जाती है। जो प्रयोगशाला में आप पता होना चाहिए कि ये 2 से 3 ईयर तक ही सरवाइव कर सकती है। इस फिश की यूनिक फीचर की बात की जाए तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज जब ये भ्रूण की चरण में होती है तो ये आपकी ऑर्गन को अलाउ करती है, आपके हार्ट के और ब्लड के सर्कुलेशन को सिस्टम को आपकी ट्रांसपेरेंसी लाती है। ये जेब्रा की डेवलपमेंट बायोलॉजिकल को अट्रैक्ट करती है, विकासमत जीव वैज्ञानिकों को यह करती है। आपकी जितने भी ऑर्गन है उसको रीजनरेशन कैपेसिटी के स्तर पर जो मस्तिष्क है, हृदय है, आँख है, रीढ़ की हड्डी लगभग सही। बायोमेडिकल वैज्ञानिकों ने एक उपनिवेश सुधार मॉडल बनाता है कि अर्गर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक आधुनिक ये जेब्राफिश हाउसिंग भी बनाई है जो हजारों जेब्राफिश का रखरखाव करती है। शारीरिक क्षमता की बात की जाए तो इन्हें 28 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर में रखा जाता है। इसको शारीरिक कंडेंसेट या चालन के रूप में, ब्रीड रेगुलेटरी के रूप में, नियमित नस्ल के रूप में रखा जाता है। यदि इसके जीन की बात की जाए तो ये एक छोटी मछली प्रोटीन की पहचान के लिए किया जाता है, पर ये प्रमोट किया जा रहा है आपके हीट रिजनरेशन का वर्किंग मॉडल। ईयर में एफर्ट के बाद बहुत मुश्किल से ये आइडेंटिफाइड किया गया कि जो सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क फैक्टर है 2A जो जीन पाया गया ये हीट रिजनरेशन के रूप में जो आपकी कार्डिलो नाइट्रोकेट
प्रोफिलेशन, जो आप पूछेंगे कि कार्डियो नाइट्रेट प्रोफिलेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको कार्डियोलेट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सेल के अंदर जो आपके मसल्स होते हैं, कार्डिनेट मसल होते हैं, उसके चीफ सेल के जो एक टाइप होता है जो हेल्प करता है आपके कार्डिनिक सेल के रूप में, प्राइमरी इन्वॉल्व के रूप में, जो कंट्रोल करता है फंक्शन को, आपके हार्ट के रूप में इनेबल करता है, आपकी जो ब्लड है उसको बॉडी तक ले जाने में पंपिंग करता है, ये आपकी होती है कार्डियोनाइट्रेट होती है। प्रोफिलेशन क्या होता है, कार्डियोप्रोफिलेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जन्म के बाद जो आपकी स्तनधारी कार्डियोनाइट्रेट सेल होती है, साइनिक की कमी की विशेषता के कारण हाइड्रोट्रॉपिक कार्य के मुख्य रूप से प्रोफिलेटिक मोड से संक्रमण करते हैं। कोशिका विभाजन, आपको पता होना चाहिए कि सेल के विभाजन को बढ़ावा देने के लिए नियमित कार्य तो डाउनग्रेड किए जाते हैं, जबकि जो इनहिबिटोरी फैक्टर होता है, निषेध कारक होता है, अभिव्यक्ति में वृद्धि करते हैं। ये आपके सेल को उत्तेजित करते हैं, जिससे जो जीन होते हैं वो जनरेट होते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रसार के कारण जो हृदय उत्थान को बढ़ावा देता है। सागर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजिकल विभाग ने मैक्स प्लैंक के पार्टनर ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर चिनस मात्रा ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि CCN2NA वयस्क में जेब्रा फिश दिल के सेहत के लिए पुनर्योजित प्रतियोगिता और शायद मनुष्यों के लिए एक आश्चर्यजनक चिकित्सा लक्ष्य को बढ़ावा दे सकता है। और ये अभी तो मनुष्यों में ये पाया नहीं गया कि हार्ट की समस्याएं, इससे जो प्रतिदिन 17.9 मिलियन लोग WHO के अनुसार विश्व भर में मर रहे हैं, इसका कारण भी है। इसके लिए भी रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे जेब्रा फिश के लिए क्या, इसकी जो आपकी हार्ट के लिए, वैसे ही इसके लिए भी अभी करना पड़ेगा, पर अभी उपयोग में नहीं है। तो इसके लिए हमारा फ्यूचर प्लान है कि चिकित्सा लक्ष्य को हम वादा कर सकते हैं। ये क्षणिक आपकी कोलेजक फाइब्रोटिक निशान को हल करता है, जिसके कारण ये तेज़ी से उत्तान करता है। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर पात्रा ने कहा कि ये थेरेपी यदि ऐसे टाइप के हार्ट की वो करेंगे तो उसे ट्रांसल्यूटिकल थेरेपी की दिशा में हम आगे से बढ़ सकते हैं और ये जिम्मेदार आणविक बीमारियों की जांच को कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ बता चुका हूँ कि ये रिसर्च पाई गई है। क्या ये मनुष्यों पर संभव है? अभी फिलहाल तो नहीं है, फ्यूचर में ये हो सकती है, क्योंकि जब हम ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आपके स्थिर जल है और धान की खेती हो रही है, वहाँ पे जेब्रा फिश जो मछली है वो पाई जा रही है। इसके जो बॉडी है, उसके जो हार्ट है, उसमें ये रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो संभव है कि आने वाले फ्यूचर में ये ह्यूमन पे भी पाया जा सकता है। और ह्यूमन की जो हार्ट की जो फेल हो रहे हैं या जो मानवीय क्षति हो रही है, आपको बहुत बीमारियां नंबर 1 है, तो इससे ये राहत दे सकती है। यदि ऐसे टाइप के हार्ट रीजनरेशन के थेरेपी की प्रोसेस आए तो ये हमारे लिए, ह्यूमन के लिए भी बहुत बढ़िया है, जिससे हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो सकती है और ये बहुत हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यदि ये है वीडियो का एंड। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनती है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलो इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।